हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है कैसे पैसा कमाना है जब तुम्हारे पास लिटरली कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ 10 रूल्स ऑफ मनी जो तुम्हें पैसे कमाने में मदद करेगा। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि यही रूल्स तुम्हारी लाइफ भी बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रिच बनने के लिए तुम्हें स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। मैं पहले सोचता था कि अमीर बनने के लिए तुम्हें सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ेगा या फिर कोई क्रेजी बैकग्राउंड होना चाहिए। मुझे लगता था बस जीनियस लोग ही पैसा बना सकते हैं। लेकिन 2016 में एक एक्सपीरियंस ने मेरी सोच कंप्लीटली बदल डाली। उस टाइम मैं अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और ऑनेस्टली मैं बिल्कुल पैसे नहीं कमा रहा था। मैं एक मीटअप इवेंट में गया था, थोड़ा नर्वस फील कर रहा था कि मैं सबसे अलग हूँ, सब सक्सेसफुल लोग हैं और मैं बस सीखने आया हूँ। वहाँ एक आदमी स्टेज पे आया और ये सुनने में मीन लगेगा, लेकिन सच बोलो तो वो आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लग रहा था। लेकिन उसने बोला, मैं अभी तक $400,000 मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा एक महीने से ऊपर कमा ही नहीं पाया हूँ। उस मोमेंट में मेरा दिमाग हिल गया। मैंने तुरंत अपने डैड को कॉल किया और बोला, डैड मैं कभी जॉब नहीं करने वाला। अगर ये बंदा इतने पैसे कमा सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वही मोमेंट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। मुझे समझ आया कि पैसे कमाना एक गेम है और गेम जीतने के लिए तुम्हें सुपर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें रूल समझ में आने चाहिए। कुछ रिचेस्ट लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो एक्चुअली ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं होते। रिच बनने के लिए तुम्हें जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: हार्डवर्क करने की कैपेसिटी, पेशेंस और थोड़ा कॉमन सेंस। मैं जब शुरुआत में था मुझे ग्रामर भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे समझा कि अमीर बनना आईक्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि तुम्हारे स्मार्ट डिसीजंस और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ रिस्क ही दिखाई देता है, जबकि थोड़ा लेस स्मार्ट बंदा वो चांस ले लेता है और जीत जाता है। सो रूल नंबर 1, इट्स नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ स्मार्ट यू वर्क। अगर तुम हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, सही डिसीजंस ले सकते हो और वेट कर सकते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम पैसे कमा लोगे। रूल नंबर 2, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए अपनी लाइफ भर का टाइम खर्च कर देते हैं। मतलब जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, एक एक रुपए के पीछे भागते हैं। लेकिन रिच बनने के लिए तुम्हें माइंडसेट रिवर्स करना पड़ेगा। तुम्हें सोचना होगा, मैं कैसे पैसे को मेरे लिए काम कराऊं इंस्टेड ऑफ मैं पैसे के लिए काम करूं। मैं अपना पहला पैसा फ्रीलांसिंग से कमाया था, लेकिन उसके बाद समझा कि अगर मैं सिर्फ अपना टाइम बेचता रहूँगा तो कभी वेल्दी नहीं बन पाऊँगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे को इन्वेस्ट करूँगा, बिजनेस में, एड्स में, एसेट्स में। आज भी मैं पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता हूँ। तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए 24 घंटे काम करना चाहिए, चाहे तुम सो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या चिल कर रहे हो। जब तुम्हारे पास पैसा आता है, उसे बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मल्टीप्लाई करना। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल आदमी और एक मिलियनेयर में। रूल नंबर 3, पैसा बनाने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं जानता हूँ इस सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, हर कोई बोलता है पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से गारंटी देता हूँ कि ये सच नहीं है। जब मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास लिटरली ज़ीरो सेविंग्स थी। मैं एड्स के लिए भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट किया, फ्री टूल्स यूज़ किए, फ्री मार्केटिंग की और कंसिस्टेंसी से कंटेंट बनाता रहा। धीरे धीरे क्लाइंट्स आए और पैसा भी आया। बहुत लोग अपने एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि मेरे पास स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है। अरे भाई, कैपिटल तुम्हारा टाइम और स्किल्स होते हैं, पैसा तो बाद में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। आज के ज़माने में, स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में, तुम एक फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन से लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, तुम्हें मेहनत करनी होगी और एक्सक्यूजेस बंद करने होंगे। रूल नंबर 4, पैसा फास्ट कमाने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लॉटरी, क्रिप्टो पंप, गेट रिच क्विक स्कीम्स, लेकिन असली सच ये है कि फास्ट पैसा या तो टिकता नहीं या तो तुम्हें बर्बाद कर देता है। मैं खुद भी शुरुआत में फास्ट मनी के पीछे भागा था। एक बार मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की बिना प्रॉपर नॉलेज के और सोचा एक दिन में लखपति बन जाऊंगा। रिजल्ट, पूरा पैसा गया। तब मैंने सीखा, वेल्थ बिल्ड होती है स्लो एंड स्टेडी। तुम्हें पेशेंस चाहिए। अगर तुम अपना बिजनेस, स्किल्स और एसेट्स को टाइम दोगे तो कंपाउंड इफेक्ट तुम्हें मिलियनियर बनाएगा। फास्ट पैसा तुम्हें एक्साइट करेगा, लेकिन स्लो पैसा तुम्हें सिक्योर करेगा। रूल नंबर 5, पैसा एक गेम है और तुम्हें उसके रूल सीखने पड़ेंगे। मैं हमेशा पैसे को एक वीडियो गेम की तरह देखता हूँ। गेम में जीतने के लिए तुम्हें रूल समझने पड़ते हैं, कौन सा बटन कब प्रेस करना है, कैसे लेवल्स क्रॉस करने हैं। वैसे ही पैसे का भी एक गेम है। रूल समझो,
जैसे टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे ग्रो करते हैं, डेट को कैसे हैंडल करना है। स्ट्रैटेजी सीखो, जैसे कैसे अपने स्किल से पैसा बनाना है और फिर उस पैसा को मल्टीप्लाई करना है। जो लोग रूल्स नहीं सीखते वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि पैसा सिर्फ रिच के पास ही रहता है, लेकिन जो गेम सीख लेते हैं उन्हें पैसा अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। मैं खुद फाइनेंस के रूल सीखने में ऑब्सेस्ड था। बुक्स पढ़ी, मेंटोर से सीखा और प्रैक्टिकल मिस्टेक्स करके एक्सपीरियंस लिया। रिजल्ट, गेम मेरे फेवर में हो गया। रूल नंबर 6, रिस्क लेना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सेफ रहना पसंद करते हैं, स्टडी जॉब, थोड़ा सेविंग, बस कंफर्ट जोन। लेकिन सच ये है कि सेफ रहने से तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। मैं भी पहले वही करता था, सेफ गेम खेलता था, लेकिन जब मैंने रिस्क लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने आप पे बैठ किया, तभी असली ग्रोथ हुई। हाँ, रिस्क के साथ फेलियर भी आता है, लेकिन फेलियर से ही तुम सीखते हो। रिच बनने का एक ही तरीका है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। रूल नंबर 7, पैसे को इमोशंस के साथ मत जोड़ो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस दिन तुम पैसे के डिसीजंस इमोशन से लेना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं भी शुरुआत में ग्रीडी और फियरफुल डिसीजंस लेता था। जब मैंने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और सिर्फ लॉजिक यूज़ किया, नंबर्स देखे, स्ट्रैटेजी फॉलो की, तभी कंसिस्टेंटली पैसा बनना शुरू हुआ। रिमेंबर, पैसा एक टूल है, इमोशंस के साथ नहीं चलना चाहिए। रूल नंबर 8, पैसा बनाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं। सिंपल सा फंडा है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे। सोचो, जोमैटो ने क्या किया, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि घर बैठे खाना कैसे मिलेगा। ओला उबर ने क्या किया, ट्रैवल की प्रॉब्लम सॉल्व की, और आज देखो उनकी वैल्यू कितनी है। मैं जब सर्विसेज देता था, क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता था और उसके बदले पैसा आता था। जब प्रोडक्ट बनाया, यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की और ऑटोमेटिकली पैसा भी आया। पैसा हमेशा वैल्यू फॉलो करता है और वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके आता है। रूल नंबर 9, पैसा सर्कुलेट करना पड़ता है। पैसा एक रिवर की तरह है, अगर उसे रोक दोगे तो वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सर्कुलेट करोगे, बिजनेस में लगाओगे, ग्रोथ पे इन्वेस्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ में डालोगे, तो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। मैं खुद भी पैसा कभी बस सेव करके नहीं रखता। अगर पैसा आइडल पड़ा है तो वो खराब हो रहा है। पैसा तभी ग्रो करता है जब उसे सर्कुलेट करो। सो डोंट जस्ट सेव मनी, यूज इट, इन्वेस्ट इट और उससे और ज़्यादा पैसा बनाओ। रूल नंबर 10, पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है। देखो, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा एक टूल है जो तुम्हें फ्रीडम देता है, चॉइसेस देता है, लेकिन असली वेल्थ तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं और तुम्हारी खुशी है। मैं खुद जितना भी पैसा कमाता हूँ, मैं उसे एंजॉय भी करता हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, ट्रैवल करके, अपने पैशन फॉलो करके। क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे और लाइफ एंजॉय नहीं करोगे, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। सो रिमेंबर, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ही लाइफ नहीं है। पैसा तुम्हारी लाइफ को सर्व करना चाहिए, लाइफ पैसे को नहीं। तो दोस्तों, ये थे 10 रूल्स ऑफ मनी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। अगर तुम इन्हें सीरियसली फॉलो करोगे तो गारंटीड तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन दबाओ और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें सबसे पावरफुल रूल कौन सा लगा। रिमेंबर, पैसा एक गेम है और गेम जीतने के लिए तुम्हें बस रूल सीखने हैं और पेशेंस रखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।